रेड सिग्नल है, सब खड़े हैं। अचानक से एक भाई साहब हॉर्न बजाते हुए आते हैं और सीधा निकल जाते हैं। अगर आप उनको टोकते हो तो बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होगा। ये सिचुएशन काफी फेमिलियर लगता है ना? इंडिया में रूल्स फॉलो करना एक ऑप्शन बन चुका है और तोड़ना एक चीप थ्रिल। नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी और आप देख रहे हैं इंडिया अनप्लग्ड। आज हम बात करेंगे कि क्या इंडियंस रूल्स तोड़ना एंजॉय करते हैं और ये हमारा कुछ नहीं होगा कल्चर कैसे हमारे ग्रोथ को रोक रहा है। तो चलिए सीट बेल्ट पहनिए, इस बार सीरियसली। हमारे यहाँ पे एक मैजिकल सेंटेंस है, सब करते हैं यार। जब 100 लोग रूल्स फॉलो नहीं करते तो 101 वाला सोचता है अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं पागल तो नहीं लगूंगा। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में रूल्स तभी फॉलो किया जाता है जब वो देखते हैं कि और भी लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज आपका मन कहता है कि यार पब्लिक तो रुक नहीं रही है, मैं क्यों रुकूं। ये एक डिस्क्रिप्टिव नॉर्म बन चुका है जहां रूल ब्रेक करना आज की डेट पे रेबिलियन नहीं बल्कि एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। एक और स्टडी के मुताबिक लोग रूल ब्रेक करके फ्रीडम फील करते हैं, जैसे कि एक थ्रिल, एड्रिनल रश। जैसे कि बंदे बोल रहे हैं कि मैंने गेम जीत लिया, मैंने सिस्टम को हरा दिया। बेसिकली आज की डेट में रूल ब्रेक करना एक स्ट्रीट स्मार्टनेस लगने लगा है। जैसे कि मैं शॉर्टकट जानता हूँ, मैं जुगाड़ू हूँ, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हम समझ नहीं पाते कि ये जो 10 सेकेंड या 10 रुपए जो आप बचा रहे हो, इसी से हम लोग सिस्टम को वीक कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि व्हाई डू वी बिहेव लाइक दिस। ये प्रॉब्लम सिर्फ बिहेवियर का नहीं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। पहले शुरू करते हैं कॉलोनियल हैंगओवर के साथ। ब्रिटिश के टाइम पे रूल्स हमने नहीं, उन्होंने बनाए थे। तो एक माइंडसेट था कि सिस्टम इज इक्वल्स टू ऑपरेशन, और लोगों ने इसी वजह से कभी रूल्स को अपना नहीं माना। तो उस टाइम में एक माइंडसेट क्रिएट हुआ जहां पे रूल्स तोड़ना इज इक्वल्स टू अ साइलेंट प्रोटेस्ट। और ये कहीं ना कहीं आज की डेट पे ये माइंडसेट हमारे दिल में अभी भी जिंदा है, और इसी वजह से जब भी हम रूल्स तोड़ते हैं तो हम फील करते हैं कि यू नो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। दूसरा रीजन है वीक एनफोर्समेंट। हमारे मन में एक माइंडसेट है, जब भी अगर हम पकड़े जाते हैं तो थोड़ी सेटिंग या थोड़ा पैसे दे के आप तुरंत निकल सकते हो। तो इसकी वजह से हमको लगता है कि देयर इज नो फियर फैक्टर टू फॉलो द रूल्स। तीसरा आता है ओवर रेगुलेशन। कभी कभार इतने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि लोगों को क्लियर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ना उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाता है, ना वो खुद से अपने आप को एजुकेट करते हैं। तो इस चीज की वजह से या तो हर चीज इलीगल लगती है, या तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्या किया जाए। और इसी वजह से जो लोग कर रहे हैं आप भी वही करना शुरू करते हैं। और चौथा आता है रोल मॉडल्स। जब बड़े लोग जैसे कि पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज खुद रूल तोड़ते हैं और या तो उससे बच जाते हैं, तो आम आदमी भी सोचने लगता है कि मैं क्यों रूल फॉलो करने लगूं। चलिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जो डे टू डे हम लोगों को रूल्स ब्रेक करते हुए देखते हैं। आप कई लोगों को देख सकते हैं कि हेलमेट सिर्फ मिरर पे लटका हुआ रहता है। अगर ट्रैफिक पुलिस दिख गया तो मैं पहन लूंगा। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे लाइन में खड़े होना या क्यू में खड़े होना। अब भाई हमारे यहाँ पे एक लाइन है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और आपने कई एग्जांपल देखा होगा जहां पे गार्बेज बिन के पास कचरा, बिन के अंदर डालना बोरिंग लगता है। और ड्राइविंग लेन्स, उसके बारे में तो बोलो ही ना, जहां लोगों का माइंडसेट है अरे यार लेफ्ट से निकल जाओ, कहाँ वेट कर रहे हो। और इन्हीं सब हरकतों के साथ हम लोग खुद कहते हैं यार इंडिया कब सुधरेगा। भाई तू ही इंडिया है। जब हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया विल बी सुपर पावर, तो दुनिया देख रही होती है तो क्या यह देश अपने रूल्स को सीरियसली फॉलो करता है। सुपर पावर बनना सिर्फ जीडीपी से नहीं होता, यह होता है हमारे डिसिप्लिन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ से। अगर हम बेसिक सिविक सेंस नहीं दिखाते तो वर्ल्ड हमसे पूछता है इफ यू कैन नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हाउ आर यू गोइंग टू फॉलो द ग्लोबल रूल्स। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि चलता है एटीट्यूड का इम्पैक्ट हम पे कैसा पड़ता है। जैसे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हेजिटेट करते हैं क्योंकि कंप्लायंस रिस्क ज्यादा है। ग्लोबल फोरम्स पे क्रेडिबिलिटी कम होती है। एनवायरमेंट, सेफ्टी, गवर्नेंस सब में इंडिया की इमेज हर्ट होती है। यानी हम खुद अपने सुपर पावर की जर्नी पे ब्रेक्स लगा रहे हैं। अब जब हमने सवाल उठाए हैं तो सोल्यूशन पे बात करना भी बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए वो है माइंडसेट शिफ्ट। एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर आप अपने आप से शुरू कर सकते हैं। अगली बार जब आप सिग्नल पे रुके हो और पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, यू कैन टर्न अराउंड एंड पोलाइटली से
रूल्स फॉलो करना भी एक पेट्रोटिज्म होता है भाई। 2, वी कैन एक्चुअली मेक कंप्लायंस लुक कूल। हेलमेट पहनना इज इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबल, सीट बेल्ट इज स्मार्ट, क्यू में खड़े रहना इज इक्वल्स टू क्लासी। तीसरा, पीयर प्रेशर का रिवर्स वर्जन। जब भी कोई रूल तोड़ता है उसको हीरो मत बनाओ और उसे बोलो भाई स्मार्ट बनना है तो रूल्स फॉलो कर, क्योंकि सबसे एक मुश्किल काम वही है। 4th, एक्सेप्ट एनफोर्समेंट विद प्राइड। जब भी आप कभी रूल तोड़ते हैं और आप पे फाइन लगता है तो उसको हरासमेंट मत बोलो। यू शुड बी थैंकफुल दैट द सिस्टम इज एक्चुअली वर्किंग एंड द सिटी इज मोर सेफ। हम सब चाहते हैं कि इंडिया को सुपर पावर बनाए, पर पावर सिर्फ न्यूक्लियर या इकोनॉमिक नहीं होती, वो होती है डिसिप्लिन की पावर। आज के बाद जब भी दिमाग में आए कुछ नहीं होगा, अपने आप से बोलो सब कुछ होगा अगर मैं फॉलो करूं। बस वही माइंडसेट चेंज इंडिया को सुपर पावर बनाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो किस सिचुएशन में आपने लास्ट टाइम कुछ नहीं होगा बोला था। शायद वहीं से हमारी बदलाव की कहानी शुरू होती है। नमस्कार।